बड़ा बन और छोटू को किया है कि आज से इस दुकान का सारा बोझ तू संभालेगा। आज मैंने मेरे कंधों से एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बोझ कैसा? आज से दुकान पशु संभालेगी और ये घर टोस्टी संभालेगी। मुझे पूरा भरोसा है टोस्टी कि तुम इस घर की बागडोर भली भांति संभाल सकती हो। शाबाश शेदी शाबाश, आज तूने दिल खुश कर दिया। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लो, अभी इसे और कुछ कहना है तो कहने दे ना। जब तूने सब इसे सौंप दिया है तो बोलने दे। बोल बेटा, क्या कहना है? पिताजी, आपने मुझे अपने भरोसे के लायक समझा, इतना बड़ा सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ पिताजी, लेकिन इस सम्मान की सही हकदार मैं नहीं हूँ। मालती भाभी, जब मालती भाभी इस घर में है पिताजी, तो मुझे ये सब संभालने की क्या जरूरत? भाभी, घर की बागडोर बड़ों के हाथों में ही शोभा देती है। आप मुझसे उम्र में और तजुर्बे में बड़ी, तो घर आप संभाल, मैं आपके साथ रहकर आपकी मदद करूंगी। नहीं दोस्ती, मदद तो मैं तुम्हारी करूंगी। इस घर को तुम ही संभालोगी। लेकिन भाभी, आप बड़ी हैं। अच्छी बहू तो तुम हो ना। भाभी, आप अब भी पुरानी बातें लेके बैठी हैं। जो सच है वो सच है। पिताजी का फैसला बिल्कुल सही है। घर की बागडोर बड़ों के हाथ में ना होकर किसी काबिल व्यक्ति के हाथ में हो, वही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए इस घर पर सबसे पहला हक तुम्हारा। रामायण में भरत ने राम को राजगद्दी पे वापस बैठने के लिए मनाया था और फिर राम ने भरत को समझाया था। ये किस्सा हमने पढ़ा था, आज देख भी लिया। तुम दोनों खुश रहो बेटा। आज मेरे मन को शांति मिल गई कि जहाँ देवरानी जेठानी सगी बहनों की तरह एक दूसरे के बारे में सोचती हो, वहां तो कलेश आ ही नहीं सकता। एक मां के लिए अपनी बेटी के सुख से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। शांति जी, अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी, चलती हूँ। आई, मैं आपको बाहर तक छोड़ूं। इतनी सब्जी काफी नहीं पड़ेगी। मैं एक काम करती हूँ, जो सारी सब्जियां है ना, सबको मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल बना देती हूँ, है ना मम्मा? तुझे जो बनाना है बना ले, अब तो तेरे हाथ में बागडोर है, तुझे जैसा चलाना है चला। मैं मालती भाभी से पूछ के आऊं? ओए, मैं तुझे कह रही हूँ कि तुझे जैसा चलाना है वैसे चला ले, और तू है कि मैं मालती भाभी से पूछ कर आती हूँ। अरे
तू बॉस है, अब तो चाबी है तेरे हाथ में। मम्मा, आपने अभी जो कुछ कहा वो मजाक में कहा ना? भाई जो सच है वो सच है। सच ये है कि मालती भाभी और मैं, हम दोनों इस घर की बहू हैं और वो मुझसे बड़ी है मम्मा। तो अगर इस घर में कोई बॉस है तो वो है, मैं नहीं हूँ। ये बात तो तूने तब भी कही थी जब छेदी भाई साहब तुझे चाबी सौंप रहे थे और वो चाबी तू मालती के हाथ में सौंप रही थी। तो अच्छा हुआ कि मालती को सद्बुद्धि सूझी और उसने चाबी लौटा दी। मम्मा, तुझे इतनी अक्ल नहीं है, वो लड़की अभी अभी घर में आई है, उसे भी तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए चाहिए कि नहीं? बस थमा दी उसको सारी जिम्मेदारी। अरे आदि कुछ चाहिए आपको? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने तब चाबी ली होती तो खुद को संभालती या फिर सबको। बेटा मेरे कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। माँ जो है और ये क्या चोस्ती, अपनी माँ से काम करवा रही हूँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ मदद कर रही हूँ। मैं हूं ना, आप आराम कीजिए। अच्छा, चाय पियेंगी आप? दूध वाली, इलायची के साथ। ये क्या, नया फ्रिज? हाँ, वो पुराना वाला खराब हो गया। खराब हो गया? अरे जब मैं यहाँ थी तब से खराब था वो फ्रिज। हाँ हाँ, तब भी कहती थी नया फ्रिज ले आते, नया फ्रिज ले आते, पर घर वाले थे कि छोड़ो, चाय बना लेती हूँ। भाभी भाभी भाभी, आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रही हैं? मैं हूं ना, हम कर तो रहे, क्योंकि अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। जानती हूँ आप भी इस घर का हिस्सा हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने क्या बोला, आराम करने को बोला है कि नहीं? अरे हम कर रहे हैं, आप जाके पशु भैया के पास बैठे, वो अकेले होंगे ना। बेटा दोस्ती बिल्कुल ठीक है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो जितनी मर्जी है काम कर लेना, कोई रोकने वाला नहीं। ऐसे भी तुम दोनों हो इस घर की बहू, आगे चल के दोनों को मिलजुल कर सब कुछ संभालना है ना? अभी जाके आराम करते, आज के दिन मैं हूं ना। जी वो किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे किया जाता है? क्या? आप किसी लड़के को इम्प्रेस करना चाहते हैं? नहीं, मुझे मेरे लिए नहीं, वो तो ये